नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न, भारतीय प्रेस परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को। अगला प्रश्न है, 5G सेवा भारत में कब व कितने शहरों में लॉन्च हुई? तो ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुई। कितने शहरों के लिए? 8 शहरों के लिए। और दिसंबर 2022 तक कितने शहरों में चालू हो जाएगी? ये 13 शहरों में स्टार्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 20 मई को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर को। अगला प्रश्न है, यूएन में स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर हाल ही में भारत ने किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना, रुचिरा कंबोज। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राज्य भर में थिएटरों में किस फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया? ध्यान रखना, राजस्थान में थिएटरों में किस फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया? ध्यान रखना, कौन सी फिल्म थी वो? गांधी। कौन सी फिल्म थी? गांधी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने चरणों में किया गया? ध्यान रखना, 4 चरणों में किया गया। पहला चरण था ग्रामीण क्षेत्र का, दूसरा था ब्लॉक स्तर का, तीसरा था जिला स्तर का और चौथा है राज्य स्तर का। कब स्टार्ट हुए? 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है, 65वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन में राजस्थान के किस व्यक्ति ने भाग लिया? तो ध्यान रखना, सीपी जोशी ने भाग लिया। यह सम्मेलन कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, कौशिक राम शेखर को। कौशिक राम शेखर को। अगला प्रश्न है, राज्य महिला निधि कार्यक्रम वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है? तो ध्यान रखना, 6 जिलों में संचालित है और बाद में कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कितने संचालित हैं? 6 जिलों में। कौन कौन से जिले हैं वो? अलवर, करौली, कोटा, जोधपुर, राजसमंद और डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, तिरंगा हिल से अंबाजी रोड तक रेल लाइन का शिलान्यास पीएम मोदी ने कब किया? तो ध्यान होना चाहिए पहले तो ये, इसका शिलान्यास 30 सितंबर को माउंट आबू सिरोही में हाल ही में क्या है? पीएम मोदी जी ने किया। कब किया? 30 सितंबर 2022। अगला प्रश्न है, 15वां खगोल भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, जॉर्जिया के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेनाओं के लिए 4 वर्षीय भर्ती योजना कब लॉन्च की गई? तो ध्यान रखना, भर्ती योजना का नाम क्या है? अग्निवीर। 14 जून को इसकी लॉन्चिंग की गई। और कौन भाग ले सकता है? 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक का युवा है वो इसमें भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम कार्यवाहक लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो कार्यवाहक की बात हो रही है तो प्रदीप कुमार मोहंती को। अगला प्रश्न है, देश की पहली निजी ट्रेन भारत गौरव योजना के तहत किस जोन से आरंभ हुई और कब आरंभ हुई? 14 जून को आरंभ हुई, दक्षिणी जोन के अंदर। किस जोन के अंदर? दक्षिणी जोन के अंदर। कहाँ से कहाँ तक? कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक। कोयम्बटूर कहाँ से? तमिलनाडु। तमिलनाडु से शिरडी तक यानी महाराष्ट्र तक किस कंपनी के द्वारा? साउथ स्टार रेल कंपनी के द्वारा आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में उच्च न्यायालय में कार्यरत कुल न्यायाधीशों की संख्या है, यानी कुल सीटों की बात करें तो 50 है और कार्यरत न्यायाधीश कितने हैं? 27 प्लस 1। एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश। कुल 28 न्यायाधीश है वो कार्यरत हैं, बाकी क्या है? 22 सीटें अभी तक वैकेंट है। अगला प्रश्न है साथियों, सीएम अशोक गहलोत के द्वारा मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखना, खमनोर, नाथद्वारा, राजसमंद में। कब किया गया? 12 जून को। और ये क्या होगा? राज्य का पहला योग और हेल्थ वेलनेस सेंटर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। राज्य का पहला योग हेल्थ वेलनेस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया या उद्घाटन किया गया? ध्यान रखना, खमनोर,
राजसमंद 12 जून को। अगला प्रश्न है राजस्थान में बाल संरक्षण यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखना 24 जून को प्रारंभ हुई। किसने की? सीएम गहलोत साहब ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। कितने जिलों के लिए है? 7 जिलों के लिए है। 140 ग्राम पंचायतों में जाएगी। और ध्यान रखना क्वेश्चन आता है बाल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 24 जून को। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य में कितने खेल स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी गई? ध्यान रखना 11। और एक बात ये भी ध्यान रखना विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम है वो हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? चोप गांव में। विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम है वो हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? चोप गांव में। अगला प्रश्न है राज्य की पहली पैरा खेल अकादमी जो विकलांगों के लिए होती हैं या वहाँ पर लिखा होगा दिव्यांगों के लिए पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ध्यान रखना जोधपुर में। अगला प्रश्न है स्कूली बच्चों को स्टार्टअप के लिए राज्य सरकार कितना बजट देने की घोषणा की है? ध्यान रखना 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक। और ग्रामीण युवाओं को आई स्टार्ट के तहत कितना बजट देगी? 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना 2 जुलाई 2022 को। 2 जुलाई 2022 को क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और वो भी कौन सा? 100वां। बहुत इंपॉर्टेंट बात है 100। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा स्थान रहा? 15वां स्थान रहा। कितने स्कोर के साथ में? 0.694 स्कोर पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग 2022 में राजस्थान का स्कोर क्या था? तो 0.694। और कौन सा स्थान रहा? 15वां स्थान रहा। अगला प्रश्न है राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 कब जारी की गई? ध्यान रखना 23 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है ANM रक्षा जैन जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में सम्मानित किया गया है जिनका संबंध राजस्थान किस जिले से है? तो ध्यान रखना रक्षा जैन का संबंध उदयपुर जिले से है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का नोडल अधिकारी राजस्थान के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना डॉक्टर SN धोलपुरिया। अगला प्रश्न है 18वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ध्यान रखना कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर भारत में। और इसके शेरपा किसे बनाया गया है? अमिताभ कांत को बनाया गया है। अगला प्रश्न है 17वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? बाली इंडोनेशिया में 2022 में। जबकि 2023 में 18वां कहाँ पर होगा? भारत के जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है किस भारतीय को विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ध्यान रहे इंद्रमीत गिल को। अगला प्रश्न है 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ध्यान रखना पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2024 के कहाँ पर होंगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 के कहाँ होंगे? लॉस एंजिल्स यानी USA में होंगे। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो ध्यान रहे हर 4 वर्ष बाद किया जाता है। अगला प्रश्न है 22वें राष्ट्रमंडल या हम कह सकते हैं कॉमनवेल्थ खेलों का शुभारंभ कब हुआ? तो ध्यान रखना 28 जुलाई को शुभारंभ हुआ इंग्लैंड के अंदर। और इसका शुभंकर क्या था? पैरी। शुभंकर क्या था इसका? पैरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कब से कब तक संपन्न हुई ये? 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। और पहली बार इसमें क्या है? महिला क्रिकेट खेल को जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2018 में। ध्यान रखना ये तो 22वां हुआ था हाल ही में। और 21वां कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है विद्यालयों में महिला शक्ति दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ध्यान रखना प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। अगला प्रश्न है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य के कितने स्कूलों को इट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 37 पहली बार राजस्थान के इतने स्कूलों को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में
बहुभाषावाद यानी हिंदी के साथ किन अन्य भाषाओं में संचार व संदेशों को प्रसारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान रखना ये क्या कौन कौन सी भाषा, और बांग्ला और उर्दू। अब देखो साथियों, राजस्थान के बहुत सारे ज़िलों में कुछ योजनाएं, कुछ अभियान स्टार्ट हो रखे हैं, उनको हम देखते हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान किस ज़िले में चलाया गया? बीकानेर में। भविष्य की उड़ान अभियान किस ज़िले में चलाया गया? सवाई माधोपुर में। पोषण स्वराज अभियान है वो कहाँ चलाया गया? बांसवाड़ा में। प्रकाश एक अभियान कहाँ पर चलाया गया? नागौर में। फिर है गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान है वो कहाँ चलाया गया? करौली में। और उज्जास राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल के कनेक्शन की व्यवस्था करना कहाँ पर चलाया गया? अलवर के अंदर। इसी के साथ में कुछ और दिवस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में साथियों हमें पता है कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है बाल संरक्षण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट थीम चल रही है आजकल। कब मनाया जाता है ये? 24 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती पर। और अब की बार कौन सा 78वां सद्भावना दिवस मनाया गया। महिला समानता दिवस या महिला निधि दिवस पता होगा आपको, 26 अगस्त को। इसी प्रकार से विश्व जनसंख्या दिवस सभी को पता है 11 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। और पर्यावरण दिवस तो आपको पता ही है, पर्यावरण दिवस है कब मनाते हैं? ध्यान रखना 5 जून को। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न, जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।